हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि मार्च मंथ से लेकर अभी तक यूनिवर्स में कई बार एनर्जी शिफ्ट चेंज को मैंने अपने अंदर एक्सपीरियंस किया, इमोशनली और फिज़िकली दोनों लेवल पे। बट अभी खुशी की बात ये है कि मैं एक बैलेंस एनर्जी में हूँ अभी। दोस्तों, अभी हम एक नए पोर्टल में कदम रख चुके हैं, जो हम अर्थ पर इस एनर्जी को देख पाएंगे, एक्सपीरियंस कर पाएंगे। यह समय मदर अर्थ का है, मदर नेचर का है। प्रैक्टिकली हम देश और दुनिया में देख पाएंगे कि न्याय है, जस्टिस हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है। धरती माता की ऊर्जा आने वाले समय में संतुलन में है। दोस्तों, ये कोई मेरी प्रेडिक्शन नहीं है किसी तरह की, ये मैंने एनर्जी एक्सपीरियंस किए हैं, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ओके दोस्तों, तो ये मेरी एनर्जी मैंने शेयर की आप लोगों के साथ। दोस्तों, मुझे बहुत सारे विषयों पर आप लोगों को बताना है, पर वीडियो नहीं बना पाती हूँ, अभी नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि मैं यूनिवर्स की एनर्जी से, डिवाइन से कनेक्ट हूँ। जब तक मेरे ईश्वर डिवाइन मुझे नहीं कहते हैं मैं आप लोगों से कुछ शेयर नहीं कर सकती। आई एम सॉरी मुझसे, लेकिन हम सब एक ही ईश्वर से जुड़े हैं, तो आशा करती हूँ आप लोग इसी प्रकार मुझसे हमेशा जुड़े रहेंगे। आप लोगों के लाइक, कमेंट, सब्सक्रिप्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल पर जो लोग नए हैं, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कंठ चक्र यानी हमारे थ्रॉट चक्र के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इस चक्र से पहले हम हमारे नीचे के 4 चक्रों के बारे में हम जान चुके हैं, जैसे मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान नंबर 1 मूलाधार चक्र, सेकंड स्वादिष्ठान चक्र, थर्ड मणिपुर चक्र, फोर्थ हृदय चक्र, और आज हम 5th नंबर के चक्र के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है कंठ चक्र या विशुद्ध चक्र। फिर उसके बाद 6th जो चक्र है, थर्ड आई चक्र, तीसरा नेत्र चक्र, जिसके बारे में मैं सबसे पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ। इस चक्र के बारे में आप मेरे पहले के वीडियो में जाके सुन सकते हैं। तो आज हम हमारे 5वें चक्र, कंठ चक्र, या जिसे हम कहते हैं विशुद्ध चक्र, विशुद्ध चक्र भी कहते हैं कंठ चक्र को, इसके बारे में जानेंगे। इस चक्र के विषय में मैं इमोशनली ज़्यादा बात करूँगी, क्योंकि यह चक्र हमारे ऊपर के हिस्से का चक्र है, जो हमें ब्रह्म तत्व से
हमारे हायर कॉन्शियस से जोड़ता है। ओके दोस्तों, थ्रॉट चक्र यानी कंठ चक्र, इस चक्र को हम विशुद्ध चक्र भी कहते हैं। हमारे मस्तिष्क में जो भी सोच, थॉट्स या विचार, जो भी सोच विचार आते हैं वह हम शब्दों के माध्यम से अपने कंठ द्वारा एक्सप्रेस करते हैं। कंठ चक्र का कार्य है कि शुद्ध विचारों की ऊर्जा को ही शरीर में प्रवेश करने दे। प्रैक्टिकली देखा जाए तो हम जो कुछ भी जैसे खाते हैं, जो हमारे पूरे शरीर में जाता है, उसका प्रवेश द्वार हमारा गला, हमारा थ्रॉट चक्र ही होता है। हम जो भी खाते या पीते हैं, हमारा थ्रॉट अंग रक्षक की तरह उसका निरीक्षण करने का कार्य करता है। हमारा थ्रॉट हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बैक्टीरिया और कई तरह के वायरस को शरीर में प्रवेश करने से पहले ही नष्ट करने का कार्य करता है। गले में दोनों टॉन्सिल्स का यही कार्य होता है। फिर भी हमारे शरीर में यदि कोई हानिकारक बैक्टीरिया या वायरस शरीर में चला भी जाए तो हमारा शरीर प्रकृति ने इस तरीके से बनाया है कि उसे अपने अंदर नहीं रहने देता। वह प्राकृतिक ही वॉमिटिंग या दस्त द्वारा बाहर कर निकाल देता है शरीर, हमारा शरीर। मैं यह कहना चाहती हूँ कि भगवान ने, प्रकृति ने हम पर कितना उपकार किया है दोस्तों। तो जैसे कि मैंने बताया कि थ्रॉट चक्र, कंठ चक्र या विशुद्ध चक्र हमारे मस्तिष्क के विचारों को हमारे कंठ द्वारा यानी हमारी आवाज़ और शब्दों के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाने का कार्य करता है। मतलब हम अपने कंठ चक्र द्वारा अच्छे या बुरे विचारों को दूसरों से व्यक्त करते हैं। यहाँ हम विशुद्ध का अर्थ जानेंगे दोस्तों। विशुद्ध में विशुद्ध शब्द है, उसमें जो पहला शब्द है वी, तो वी का अर्थ हमारे मन और मस्तिष्क के विचार, और दूसरा जो शब्द है शुद्ध। शुद्ध का यहाँ ये अर्थ है कि हम इन विचारों को वाणी में, हमारे बोल में आने से पहले अपने कंठ में एक क्षण को रोक लें और एक बार मन में और मस्तिष्क में मंथन करें फिर से विचार करें कि क्या इस विचार को अपनी वाणी में, अपनी बोली में लाना आवश्यक है भी या नहीं। क्या ये सामने वाले व्यक्ति के हित में होगा। दोस्तों, आप सब ने भगवान शिव की वो कथा तो ज़रूर सुनी होगी जिसमें समुद्र मंथन के समय अनेक रत्नों के साथ विष भी निकला था। रत्न और कई वरदान
तो देवताओं और असुरों ने बांट लिए थे, लेकिन जो विष निकला था समुद्र का, वो केवल भगवान शिव ने, महादेव ने स्वीकार किया। वो विष इतना विषैला था कि कोई भी स्वस्थ अनुभव नहीं कर रहा था। जल्दी से उस विष को नष्ट करना जरूरी था, आवश्यक था। इसलिए भगवान शिव ने समुद्र के आधे आधे भाग जितना, समुद्र के आधे भाग जितना सारा विष पी लिया, लेकिन उसे अपने शरीर में नहीं जाने दिया, अपने कंठ में ही रोक लिया, जिससे उनका गला यानी भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया। इस तरह भगवान शिव का नाम नीलकंठ भी है। दोस्तों, भगवान शिव महादेव से मैं ये सीखती हूँ कि जो भी नकारात्मक या विषैले विचार या गलत भावनाएं यदि मन या मस्तिष्क में आए, तो हम वहीं उन्हें नष्ट कर दें, मस्तिष्क में नष्ट कर दें या रोक दें, कंठ द्वारा बोलकर उस नकारात्मक और विषैले विचार को अपने द्वारा बुरा कर्म ना बनने दें। कंठ चक्र या विशुद्ध चक्र का अर्थ है विचारों की शुद्धि करना, विशुद्ध विचारों की शुद्धि। दोस्तों, यह चक्र हमें अपने ईश्वर से जोड़ता है, आध्यात्मिक ज्ञान देता है। इस चक्र की देवी है माता सरस्वती, जो विद्या की देवी हैं, एजुकेशन, नॉलेज, आर्ट, डांस, म्यूजिक, मधुर वाणी इन्हीं के आशीर्वाद से मिलता है। यह चक्र हमारी शिक्षा, गुण और ज्ञान के स्तर को दर्शाता है। दोस्तों, अब तक जो भी हमने चक्रों को जाना, वो सभी फिजिकल वर्ल्ड यानी 3D वर्ल्ड में से संबंधित है, मतलब इस धरती से जुड़े संबंधित है। लेकिन जो कंठ चक्र हमें हमारे हायर एनर्जी से जोड़ता है। हम अपने फिफ्थ डायमेंशन और ब्रह्मांड को जानने लगते हैं और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुभव करने लगते हैं, यदि यह चक्र एक्टिव है तो। दोस्तों, ये मैंने थ्रॉट चक्र यानी विशुद्ध चक्र के बारे में बताया। मैंने इस चक्र से संबंधित आध्यात्मिक जानकारी शेयर की। आध्यात्मिक लेवल पे मैंने इस चक्र को आप लोगों को समझाने की कोशिश की। दोस्तों, यह चक्र जैसे कि इसका नाम है कंठ चक्र या विशुद्ध चक्र, तो यह हमारे कंठ यानी गले में, हमारे थ्रॉट में लोकेटेड होता है। यह हमारे
थायराइड ग्लैंड पर लोकेटेड होता है। यह चक्र हमारे शरीर में 5th नंबर का चक्र है, जो हृदय चक्र के ऊपर का चक्र होता है। दोस्तों, कंठ चक्र का कलर है स्काई ब्लू। इस चक्र का तत्व है आकाश। कंठ चक्र हमारे मुंह, हमारे माउथ, हमारे टीथ, हमारे गले की फूड पाइप और हमारे थायराइड ग्लैंड को, हमारे वोकल कॉर्ड को, इन सभी को कंठ चक्र फिजिकल लेवल पे गवर्न करता है। अब हम जानेंगे कि कंठ चक्र इमोशनल लेवल पे हमें किस प्रकार से प्रभावित करता है। कंठ चक्र हमारी कम्युनिकेशन स्किल को, हमारी अभिव्यक्ति को, क्लियरिटी ऑफ एक्सप्रेशन को और सही कम्युनिकेशन को नियंत्रित करता है। जैसे कि मैं जो बोलना चाह रही हूँ उसको मैं क्लियरली पूरी सच्चाई के साथ बोल पाऊँ, यह कंठ चक्र के नियंत्रण में होता है। कंठ चक्र का सीधा संबंध हमारे मस्तिष्क से होता है। दोस्तों, यदि यह चक्र बंद पड़ जाए या इस चक्र में किसी तरह का कोई ब्लॉकेज आ जाए तो व्यक्ति किसी से भी ठीक से अपने मन की बात नहीं बता पाता। जो वह वास्तव में अनुभव करता है या महसूस करता है, उन इमोशंस को व्यक्त करने में, एक्सप्रेस करने में असमर्थ होने लगता है। वह सच नहीं बोल पाते हैं, एक ट्रूथफुल कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, अपने आप से कटने लगते हैं, अपनी ऑथेंटिसिटी और अपने रियल सेल्फ से दूर होने लगते हैं। दोस्तों, झूठ बोलने से यह चक्र बंद पड़ जाता है, इसमें ब्लॉकेज आ जाती है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि झूठ है क्या, झूठ को हम कैसे समझते हैं। तो दोस्तों, एक झूठ वो होता है जो हम बोलें तो दूसरे व्यक्ति का नुकसान होता है। इसी प्रकार औरों को खुश रखने और शांत माहौल बनाए रखने के लिए हम कई बार खुद से ही झूठ बोलते हैं। जैसे आप थके हो पर सामने वाले की खुशी के लिए कहते हो कि मैं एकदम ठीक हूँ। दोस्तों, मैं एक औरत हूँ तो औरत का एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे एक औरत सुबह से रात के खाने तक परिवार के खाने की चिंता करती है, पर इस बीच वो कई बार काम की जल्दी में खाना नहीं खा पाती है, क्योंकि उसे परिवार या उसके खुद के दूसरे काम भी करने हैं और वो किसी को डिसअपॉइंट भी नहीं करना चाहती है। जब परिवार का कोई व्यक्ति उसको खाने के लिए पूछता है तो उनके डांट के डर से वो कह देती है, हाँ मैंने भी खा लिया।
जबकि यहाँ भी ये भी झूठ है। इसी प्रकार हम कई बार किसी को बड़ी से बड़ी गलती किसी की बड़ी से बड़ी गलती को जानते हुए भी चुप रहते हैं। हमारी आत्मा उस दूसरे व्यक्ति को न्याय दिलाना चाहती है, लेकिन हम उस गलत व्यक्ति के बुरे कर्म को अनदेखा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा कोई अपना है, इसलिए। चुप रहना भी एक झूठ बोलने जैसा ही होता है, क्योंकि सच्चाई हमें पता है, लेकिन हम उसे बाहर नहीं ला रहे हैं। इन कारणों से हमारा कंठ चक्र बंद पड़ जाता है। दोस्तों, एक बच्चा है। दोस्तों, मैं ये सारे एक एक करके आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ये एग्जाम्पल्स द्वारा। तो फिर एक एग्जाम्पल्स दे रही हूँ कि एक बच्चा अपनी लाइफ में अपनी मर्जी से कुछ बनना चाहता है, लेकिन पेरेंट्स अपनी इच्छाओं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए बच्चे को प्रेशराइज करते हैं, और बच्चा पेरेंट्स की रिस्पेक्ट के चलते मना नहीं कर पाता है। ऐसे में उसका कंठ चक्र बंद पड़ सकता है, बंद पड़ जाता है, और ऐसे सिचुएशन में तो लाइफ टाइम के लिए भी होता है, अगर इस पे थ्रॉट चक्र पे काम नहीं किया गया। सेम एग्जाम्पल, एक लड़की पढ़ना चाहती है, लेकिन यदि उसके पेरेंट्स उसकी शादी तय कर देते हैं और लड़की कुछ नहीं बोल पाती है, क्योंकि फिर सेम वही बात, वो अपने पेरेंट्स को प्यार करती है, रिस्पेक्ट करती है, तो यहाँ भी कंठ चक्र बंद पड़ जाता है। यदि कंठ चक्र एक्टिव नहीं किया गया और यदि इसे बैलेंस नहीं किया गया, तो यह लाइफ टाइम ब्लॉकेज रहती है। इस चक्र में, इन सभी एग्जाम्पल्स में ये होता है कि व्यक्ति कभी भी खुल के अपनी बात को ट्रूथफुली, कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल पाता है। कंठ खराब हो जाता है, फिजिकल डिजीज भी आने लगती हैं। इसका प्रभाव इतना खराब होता है कि ये लोग जब अपना दुख भी किसी से बोलते हैं तो लोग नहीं सुनना चाहते, और सुन भी लेते हैं तो उसका मजाक बनाते हैं और हर किसी से कहते हैं, लेकिन उनका दुख नहीं समझते। ये सब होता है दोस्तों, क्योंकि हमारा खुद का ही कंठ चक्र बैलेंस नहीं है और एक्टिव नहीं है। तो दोस्तों, मैं बहुत कुछ बताना चाहती हूँ कंठ चक्र के बारे में आप लोगों से। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, लेकिन वीडियो लंबा हो रहा है, तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इस चक्र को सक्रिय यानी एक्टिव कैसे करें। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ही है कि कोई भी मेडिटेशन, प्राणायाम या चक्र एक्टिवेशन के लिए किन बातों का ध्यान रखना है, हमें अब तक तो आप लोगों ने ये सीख ही लिया होगा। शांत और साफ जगह पर अपना आसन बिछाकर कंफर्टेबल बैठें। दोस्तों, कपड़े हमेशा ढीले ही पहने ऐसे समय में, इससे आपको ही आराम रहेगा और तो कुछ नहीं। और मैं हमेशा कहती हूँ सांसों पर ध्यान देना है,
सांस लें और उसे जितना रोक के रख सकते हैं रोके। जब दम घुटने जैसा लगे तो फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ें। इससे हमारे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर से बाहर चली जाती है। अपनी आंखें बंद करें, अपनी आंखें बंद रखिए और कंठ चक्र के मंत्र का उच्चारण कीजिए। कंठ चक्र या विशुद्ध चक्र का मंत्र है हम, HAM, हम। इसे इस तरीके से आप बोल सकते हैं, हम। इस तरीके से आप 5 मिनट तक प्रैक्टिस करें। धीरे से आंखें खोलें और अब इस एनर्जी, लाइट और पॉजिटिविटी को अपने अंदर अनुभव करें, फिर धीरे से उठ जाएं। दोस्तों, ये सारे इनर वर्क जो मैं बताती हूँ वो सब आप करके आप खुद को अपने आप ही हील कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, बाय।